हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे हो। तो वेलकम बैक टू अ वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कुछ टॉपिक देखा था जिसके अंदर हम लोग ने नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, राइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, राइट। अब देखो ये सारे नर्वस सिस्टम का काम क्या था? टू कंट्रोल दी वेरियस फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, टू कंट्रोल वेरियस मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, टू कंट्रोल वेरियस ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, राइट। तो अच्छी तरीके से पूरा का पूरा जितने भी प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रहा है उसको तो ये कंट्रोल कर रहा है, बट साथ में और भी सारे प्रोसेस जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम एज वेल एज, या तो हम बोल सकते हैं पूरे बॉडी को बहुत अच्छे से कंट्रोल करने के लिए और एक सिस्टम हमारे बॉडी में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल कंट्रोल्स। तो एक तो हमारा नर्वस कंट्रोल होता है और एक होता है केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल को भी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखो बहुत सारा कंट्रोल है ना हमारे बॉडी में, दे आर डन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स इन आवर बॉडी। तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं हमारे बॉडी में जो कि अलग अलग पार्ट ऑफ द बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं। तो देखो हमारे बॉडी में ना डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो कुछ केमिकल को रिलीज करते हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेस। तो ये जो केमिकल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। तो ये हार्मोन्स जो होता है ना हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में क्या होता है, हम बोल सकते हैं बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो बेसिकली केमिकल कंट्रोल ऑकर विद द हेल्प ऑफ, यहां पे इट ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं इसे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। अब देखो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है बेसिकली ये पूरे बॉडी से कनेक्टेड नहीं होता, बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होता। ये जो भी अपने सिक्रीशन बनाते हैं, जो भी हार्मोन्स बनाते हैं, ये हार्मोन्स को ना डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर देते हैं। और हमें पता है कि ब्लड जो होता है हमारे पूरे बॉडी के अंदर क्या होता है, फ्लो होता है, राइट। तो ये ब्लड से ये जो भी वेरियस पार्ट ब्लड के अंदर ही जाके ये जो भी हम लोगों का प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करना रहता है, कंट्रोल करना रहता है, ये सारे हार्मोन्स उसको कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बेसिकली ना हार्मोन जो होते हैं ना, ये हार्मोन्स का जो इफेक्ट होता है बहुत स्लो होता है। जैसे कि हम लोगों का ग्रोथ, तो ग्रोथ हार्मोन्स ना बहुत स्लो प्रोसेस है, ग्रोथ स्लो प्रोसेस, तो इसके हार्मोन्स का जो इफेक्ट होगा ना वो भी स्लो प्रोसेस होगा बट लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर हम लोग वहीं पे नर्वस सिस्टम का इफेक्ट देखेंगे तो फटाक से हो जाता है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, राइट। तो यही मेजर डिफरेंस है नर्वस सिस्टम और केमिकल कंट्रोल में। नर्वस सिस्टम का जो प्रोसेस होता है बहुत फास्ट होता है और ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बट केमिकल कंट्रोल का जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है लेकिन बहुत स्लो होता है। तो जैसे आपके फीलिंग्स है, आपको बहुत फियर का फीलिंग्स आ रहा है, आपके अंदर बहुत फियर है, तो इट इज अगेन ड्यू टू सम ऑफ दी हार्मोन्स व्हिच इज रिलीज डायरेक्टली इनटू योर ब्लड। तो आपके ब्लड में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो डायरेक्टली रिलीज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो अगर सपोज आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया है, तो फटाक से एक कोई तो ग्लैंड रहेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। एक ग्लैंड क्या करेंगे, फटाफट इंसुलिन एंजाइम हार्मोन सीक्रेट कर देंगे ब्लड में, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल कर लेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग केमिकल का यूज करते हैं, जिस इज कॉल्ड एज हार्मोन्स। तो ये अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसके पास अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं जिससे ये सीक्रेट होता है और ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो जाता है। तो इसको देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हाइपोथैलेमस। तो ये जो ब्रेन के अंदर यहाँ पे ये ग्लैंड सिचुएटेड है। तो अगर ब्रेन के अंदर ग्लैंड सिचुएटेड है तो ये बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं हमारे फीलिंग्स वाले कंट्रोल्स को हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट करता है। उसके बाद देखो पीनियल ग्लैंड है, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड, अगेन इट इज इन दी दिस वन ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी बहुत सारे फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कुछ एंजाइम्स हमारे ब्लड में रिलीज कर देता है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड भी एंजाइम रिलीज करता है जिसकी वजह से हम लोग अच्छी तरीके से बोल पाते हैं। एंड देयर आर वेरियस अदर यूजेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आएगा थाइमस ग्लैंड है, देखो ये भी एक ग्लैंड है जो कि हमारे हम बोल सकते हैं थायराइड के जस्ट नीचे है। उसके बाद अगर हम लोग आएंगे एड्रीनल ग्लैंड्स, देखो ये पैनक्रियास के आसपास में आपको ये एक फीमेल का एंडोक्राइन ग्लैंड के सिस्टम में एक मेल का है, तो आप देख सकते हैं दोनों के अंदर ये प्रेजेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रीनल ग्लैंड है, बेसिकली पैनक्रियास, देखो ये पैनक्रियास के आसपास में होता है जो कि इंसुलिन एंड मेनी मोर अदर एंजाइम सीक्रेट करने का काम करता है। उसके बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज इन केस ऑफ फीमेल द ग्लैंड्स आर ओवरी एंड टेस्टिस, इन केस ऑफ मेल इट इज
टेस्टिस, राइट। तो मेल के केस में टेस्टिस है और फीमेल के केस में ओवरी, ये भी एक ग्लैंड होते हैं, राइट। तो ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए ये कुछ ना कुछ एंजाइम को सीक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन करके एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और बहुत सारे रिप्रोडक्शन के हम लोग बोल सकते हैं प्रोसेस को अच्छी तरीके से करवाने के लिए ये यूज होते हैं। तो दीस आर सम ऑफ द केमिकल कंट्रोल्स इन अवर ह्यूमन बॉडी, राइट। तो देखो बेसिकली हम लोग को क्या समझ में आया, हम लोग को ये समझ में आया कि हमारे बॉडी के अंदर देखिए दैट इज ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ये बहुत अलग तरीके से होता है। पहले तो नर्वस सिस्टम आता है, उसके बाद केमिकल कंट्रोल आता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इट इज सच ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, राइट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट एंड यूनिसेल्युलर एनिमल इट इज वेरी मच सिंपल, बट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छा आइडिया आ गया कि किस तरीके से हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। टिल देन हैव ए वंडरफुल लर्निंग। अगर वीडियो पसंद आए फटाफट आपको शेयर करना है, लाइक करना है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है, आपके सारे फ्रेंड्स को ये चैनल के बारे में बताना भी है, उनसे भी सब्सक्राइब करवाना है और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है, आगे बढ़ते रहना है। हैव ए वंडरफुल लर्निंग, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।